खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विश्वनायक इंडिया न्यूज। इस समय राजधानी लखनऊ में हम हैं और बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उच्च अधिकारियों को आदेश पर आदेश दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको हमने तस्वीरें पहले भी दिखाई थी और रूबरू कराया था कि पारा थाने के अंतर्गत तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां पर पीड़ित पक्ष जो है अपने न्याय अधिकार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बात करेंगे, पीड़ित परिवार यहां पर उपस्थित है जो जनता दरबार लगातार 3 दिन से यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ी बात है जहां पर तमाम ऐसी घटनाएं आप सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से देखते हैं कि पारा थाने में कहीं ना कहीं जो है उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं आम जनता को किस तरीके से न्याय देते हैं। बड़ी बात है कि जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा भी चलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटी अपने न्याय अधिकार के लिए, अपने भाई के लिए आज जो है दर दर की ठोकर खा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बताया जाता है कि यह पूरा मामला पारा थाने के अंतर्गत का है, जहां पर कई वर्षों से एक दुकान पर काम किया जा रहा था, इनका भाई काम कर रहा था, कार्य कर रहा था, उसको लेकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके बाद जब परिवारजनों को पता चला तो अपने न्याय अधिकार के लिए तहरीर भी दी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है और एसीपी से लेकर डीएसपी तक वहां पर वार्तालाप कराए हैं और उसके बाद लिखित में तहरीर भी दी गई, लेकिन उन्हें मिला तो मिला क्या मिला, सिर्फ आश्वासन। शायद उन्हें न्याय मिल जाता तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार जाने के लिए मजबूर नहीं होती और डीएसपी साहब के पास जाने के लिए मजबूर नहीं होती। बताते चले, हम पीड़ित पक्ष यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर में क्या था पूरा मामला जो इनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। और अभी तक जो है तमाम ऐसी घटनाएं विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास और उद्देश्य करते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि लखनऊ जैसे शहर में जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं कि जो है हम 24 घंटे के अंदर अपराधी जो है सलाखों के पीछे होंगे, लगातार जो है ये मामला 20 से 25 दिन हो गए हैं और अभी तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला है। ये बड़ी बात है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इसकी उच्च स्तर से जांच हो और सीबीआई जांच हो, जो भी दोषी अगर पाया जाए तो उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी माँ यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं और उसके बाद उनकी बहन उपस्थित है। जानते हैं पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उन्हें सूचना मिली और कैसे उन्हें बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। जी उसकी हत्या की गई है, मार के पहले, उसके बाद में छत से डाला गया बगल वाले को। क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आज 25 दिन हो गए हैं, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप लोगों के साथ न्याय करेंगे या उच्च अधिकारी न्याय करेंगे? उनको जेल होनी चाहिए, हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, ये हम कहना चाहेंगे। पास नहीं रह गया क्योंकि अभी तक लगभग कई दिन 26 तारीख का मामला है। आज कितने दिन हो गए? आज जो तारीख है वो 15 तारीख है, लमसम 25 दिन हो चुके हैं। 25 दिन हो गए हैं, तो 25 दिन में पीएम रिपोर्ट आप लोगों को दी गई? नहीं दी गई है। पीएम रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। मांगते हैं तो कहेंगे पीएम रिपोर्ट का आप क्या करेंगे, पीएम रिपोर्ट नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। हम जाते हैं लेने के लिए, हमें कहेंगे कल आइए परसों आइए, लेकिन दे नहीं रहे हैं। हम जो मुख्यमंत्री जी हैं मिस्टर योगीनाथ, माननीय योगीनाथ जी, उनसे हम यही गुजारिश करना चाहेंगे कि कृपया हमारे भाई की सीबीआई जाँच की जाए ताकि हमें पूरा मामला समझ आए। जो भी दोषी हैं उनको कति दंड से दंड आरोप दिया जाए, जो भी हो सकता है। मतलब सीबीआई जांच हो, उच्च स्तर से जांच इसकी होनी चाहिए और उसके बाद जो है जो भी अगर दोषी है पुलिस प्रशासन भी है या और भी दोषी है तो उनको जो है सलाखों के पीछे भेजा जाए। बिल्कुल सर, ताकि आज जो हमारे साथ हुआ है वो अन्य परिवार के साथ ना हो। शादी हो गई थी आपके भाई की? नहीं हुई थी शादी। अच्छा, शादी अभी शादी नहीं हुई थी। सबसे बड़ा परिवार में वही था जो कमाते थे। हम लोग मजदूरी वाले हैं, हमारे पास उतनी खेती भी नहीं है, 4-5 बिस्वा खेती है उसमें करते हैं, हम कमाते खाते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती में करते हैं सर। इसके बाद भी वो कहाँ पे निवास स्थान आपका कहाँ है?
हमारा ग्राम सरहेरी है, थाना काशिमपुर है, जिला हरदोई है। अच्छा, जिला हरदोई। जी। तो यहाँ पारा थाने के अंतर्गत जो है वो काम करते थे। जी जी, उनका जहाँ पे वो रहते थे वो स्थान भपटा मऊ है और लखनऊ के अंतर्गत आता है, बुद्धेश्वर के पास है, थाना पारा लगता है। सर थाना पारा में हम लमसम में 5-6 बार जा चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हम मुख्यालय गए थे, वहाँ पर भी मुख्यालय गए, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा डीएसपी सर के पास जाइए, वो आपकी सुनवाई करेंगे। डीएसपी सर के पास गए तो वो कह रहे हैं एसीपी सर के पास जाइए। एसीपी सर के पास गए, वो कह रहे थे हमें 2 दिन के बाद आइएगा। हम मंगलवार को गए थे, कह रहे थे 2 दिन के बाद आइएगा, आके पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके जाइएगा। फिर हम लोग गए, हमें कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर देने को कहते हैं तो कहेंगे 1100 रुपये जमा करिए, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी। कौन 1100 रुपये कौन मांगता? वहाँ के जो थाना अधिकारी हैं मुनीम जी, उन्होंने कहा था कि 1100 रुपये लगेंगे, उसके बाद आपको नाम क्या है उनका? संजय। संजय। वो कहते हैं 1100 रुपये दीजिए, तब आपको रिपोर्ट दीजिए। अभी तक रिपोर्ट नहीं? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। और वहाँ पे जो थाना पारा के थाना होंगे कि माँ किस तरीके 9 महीने पेट पर रखकर एक बच्चे को जन्म देती है, और उसके बाद जो है आज इनका बच्चा जो है नहीं है, लेकिन अपने न्याय अधिकार के लिए, अपने बेटे के न्याय के लिए आज जो है लखनऊ पर दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों पर लगाम तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कसते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर बैठकर इस तरीके से आज देखा जाए हरदोई से चलकर लखनऊ जनता दरबार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए लगातार जा रही हैं। 2 बार लिखित में एप्लीकेशन भी वहां पर दी गई, लेकिन इन लगातार जो है देखा जाए पूरा परिवार यहाँ पर खड़ा है कि शायद जो है हमारे भाई के साथ न्याय हो, हमारे बेटे के साथ न्याय हो और हम लोगों को साथ न्याय हो। आप समझ सकते हैं पूरा मामला ये पारा थाने के अंतर्गत का है, जहाँ पर 10,000 रुपये के लिए अपने पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के लिए यहाँ पर कार्य करते थे, काम करते थे, और 7 वर्ष जो है यहाँ पर 7 वर्ष हो गए थे, और उसके बाद 20 से 25 दिन विवाह के भी बचे थे। क्या उनसे नहीं शादी मतलब लगी हुई थी क्या? शादी नहीं करना चाह रहे थे हम, इसीलिए हमने उनसे कहा था कि आप देख लीजिए, हम थोड़ी व्यवस्था 7 साल से कर ही रहे थे, तो हमने कहा भाई कुछ होगा, तो कह रहे हैं पूरे पैसे यहीं पे, हम केवल खर्चे के लिए हमें 200 से 300 रुपये देते थे, जिसमें 10,000 उन्होंने हमारी तनख्वाह बताई थी, और वो गाड़ी लोड करते थे, अनलोड करते थे, साथ में चलाते भी थे। इसका वो पर डे 800 से 900 रुपये कमा लेते थे, उसमें केवल खर्चे के लिए वो 200-300 रुपये देते थे। कहते सारे आप रखिए, कह रहे मम्मी पापा को दोगे तो वो ख़त्म कर देंगे, आपको यहाँ पे प्लॉट लेके घर बनवा के देंगे, तो आप यहीं पे रहिएगा। तो जब हम उनकी शादी लगने जा रही थी, हमने कहा शादी करने के लिए, क्योंकि उम्र हो गई थी, भाई भी हमारे, तो शादी के लिए हमने कहा कि आप हो, तो वो कह रहे थे कि सारे पैसे जमा। आपका शिवप्यारी क्या है पूरा मामला जो है 3 दिन से लगातार जनता दरबार भी जा रही हैं, और क्या है पूरा मामला विस्तार से? कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, क्या सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो जनता दरबार आने गई, सब पहुँच गया है। अच्छा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री जनता दरबार गई तो वहाँ पर क्या बताया गया? कोई सुनवाई नहीं हो रही, कागज जमा कर देते हैं और कुछ नहीं बताते। अच्छा, कुछ नहीं बताते। कुछ नहीं बोलते। तो क्या कहेंगी कि जो है क्या पूरी घटना क्या है? घटना हमारे बच्चे को मार के फेंक दिया। अच्छा, आपके बच्चे को? अच्छा, कौन लोग थे? वही थे गुड्डू की मैडम अर्चना, अच्छा, और लेक पर राजा राम गुड्डू के बाप, और इधर सरवन किराएदार रहते हैं। अच्छा, और उमावती गुड्डू की बहन है, हॉस्पिटल की सरकारी नौकरी, और गुड्डू का बहनोई लेखपाल है सरकार। तो क्या कोई रंजिश थी या किस मुद्दे को लेकर उनको मौत के घाट उतारा? वो लड़का हमारा 7 साल से घर में, 7 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, उसके घर में रहना था, खाना था उसी के घर पे। क्या नाम था आपके लड़के का? विजय कुमार। आप लड़के की कौन है? सिस्टर हैं। अच्छा, सिस्टर है। जी। क्या घटना पूरी विस्तार से बताइए, क्या घटना घटी है और कैसे आप लोगों को पता चला कि जो है आपके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया, और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने किस तरीके से मदद की? पूरी बात विस्तार से आप बताइए। सर, हम कई बार पुलिस शासन जा चुके हैं, पर कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय हम 2 बार जा चुके हैं, मुख्यमंत्री वहाँ पे हमें मिले नहीं हैं। उनके जो अन्य कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि 24 घंटे में सुनवाई होगी, पर जिस तरीके से हमें सुनवाई चाहिए उस तरीके से सुनवाई हो नहीं रही है हमारी।
हम पुलिस विभाग जा चुके हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ जा चुके हैं और पुलिस प्रशासन जा चुके हैं। उसके साथ साथ हम पारा थाना जाते हैं, वहाँ पे हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे भाई को मार के डाल दिया गया। हमें मात्र 2:02 बजे के बीच में रात में कॉल आता है कि आपका बेटा मर गया है। मरने के बाद हमें मिट्टी नहीं दी जा रही थी। हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं। उनसे बताया गया कि अगर आप उनके पिता हैं तो आपको साबित करने के लिए अंगूठा लगाना होगा, क्योंकि हमारे पिता पढ़े लिखे नहीं है तो अंगूठा लगाते। तो उनसे अंगूठा लगाया गया था। बॉडी मात्र 10 मिनट के बाद मिली है, वो पोस्टमार्टम होने के बाद। देखिए, हमने देखा नहीं, ये मिट्टी दी गई है। इनका कहना है कि 8 घंटे पहले मरे, 8 घंटे के बाद मिट्टी ऐसी हो जाती है। सर, हमारा कोई पारा थाने में जाते हैं, वहाँ पे साफ अध्यक्ष अधिकारी तो एसीपी साहब से मिलना चाहिए। एसीपी साहब को आपको एसीपी साहब के हम जा चुके हैं, काकोरी एसीपी साहब के पास गए हैं, डीएसपी साहब के पास गए हैं हम, और यहाँ तक कि जो उच्च मुख्यालय है वहाँ पर भी जा चुके हैं। पुलिस मुख्यालय वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस मुख्यालय जाते हैं, वो कहते हैं डीएसपी साहब के पास जाइए। डीएसपी साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं एसीपी साहब के पास जाइए। एसीपी साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं पारा थाने का मामला है तो आप पारा थाने जाइए। सर, हमारी तो कहीं सुनवाई हो नहीं रही है, हम क्या करें सर, आप बताइए। 26 तारीख को मर्डर हुआ था नाइट में, हमें जो इन्फॉर्म किया, हम 27 तारीख को, हम पापा लोग सब दिल्ली रहते हैं, वहाँ से आए, हम लोग यहाँ पे थे, मैं उनकी चाचा की लड़की हूँ, हम लोग यहाँ पे थे, हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया। हमें गांव वालों से इन्फॉर्म मिला है कि आपका भाई खत्म हो गया। हम लोग गए, हम लोगों को मिट्टी नहीं देखने को दी। इतना उनके छत पे हमें खून तक मिला है। हमारे पिताजी ने खून देखा। हमारे पिताजी की तबीयत सही नहीं थी, उनके पास छोटा मोबाइल है, वो बड़ा मोबाइल लेने के लिए भाई के पास नीचे आए। जब तक ऊपर गए तब तक वो खून साफ कर दिया गया था। तुरंत वहाँ पे जो मौजूद थे गुड्डू, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं था। कह रहे जाइए, जहाँ काम करना है आप कर लीजिए जाके, चाहे ऊपर जाइए, चाहे मुख्यालय जाइए, चाहे पुलिस थाना जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ, कह रहे थे कि चाहे जहां आप दौड़ लीजिए, आपको कुछ नहीं सुनवाई होगी। इतना ही नहीं, कहते अगर आप ज़्यादा जाएंगे आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलेगी, और ज़्यादा जाएंगे तो अभी एक भाई गया है, फिर दूसरे को भी देख लेना, दूसरा भी नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, कौन ये बात बोल रहा था? ये बात गुड्डू के पिता ने बोली है। अच्छा। राजाराम नेकपाल ने। उनके साथ साथ जो गुड्डू की माता हैं, वो हमें आके स्वयं घर पे धमकी देती हैं कि हम सुहागर रहेंगे। हमारी मम्मी से आके बोलते हैं कि आप लोग कार्रवाई मत करिए, अगर कार्रवाई करते तो आप सबके सब जितने परिवार में सब विधवा हो जाएंगे। हमारी माता विधवा होंगी, हमारे पिता नहीं रहेंगे क्या? वो अमर बूटी खा के आई है जो वो सुहागर रहेंगी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से, किस तरीके से आप बता रहे हैं कि श्री ओम मौर्य करके कुछ नाम है उनका, वो कहते हैं कि आप कोई कार्रवाई मत करिएगा उनके खिलाफ। अगर आप कार्रवाई करते हैं, कोई कार्रवाई होगी नहीं। आप चाहे जहाँ पे दौड़ाइए, आपका मामला नहीं दर्ज होगा, आप दौड़ लेंगे, पैसे खत्म कर लेंगे अपने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी, और आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करिए। उन्होंने स्वयं हमसे कहा है। हम अगर देते हैं रिपोर्ट तो विपक्षी पक्ष उनसे बात कर लेते हैं, बात करने के बाद रिपोर्ट ले लेते हैं वो हमारी, और उसके बाद सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। प्लीज़ आप न्याय दिलवाइए हमें। आप क्यों रो रही हैं? हमारे बेटे के लिए हम रो रहे हैं, अपने हमारा बेटा चाहिए हमें, हमारा भाई बेटा थे? दिलवा दीजिए हमें। 3 थे, बड़ा वही था। 3 बेटे में बड़ा वही था हमारा। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी जिसे, क्या कहेंगे? हमारा न्याय चाहिए, आपको न्याय चाहिए? हमारा न्याय चाहिए। कोई हमारी कभी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे बच्चे को मार के थे कितनी 7 साल से काम कर रहा था, तो आपको पैसे देता था? नहीं दिए पैसे, नहीं दिए पैसा का लालच वो देता है, नहीं दिए हमारे बच्चे को, नहीं दिए पैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्या है। लड़के के कौन है? पिताजी। अच्छा, तो क्या कहते थे, प्लाट देंगे? जी, उसको जब मैं पैसा ले रहा कह रहा था, मैं लड़का पहले कह रहा था कि सर पैसे मुझे देते, कहते हैं मैं यहाँ प्लाट ले दूँगा, और प्लाट लेने के बाद तो 2 कमरा बनवा दूँगा, आप यहीं रहना। हमारा तारीफ आपसे बिल्कुल लोगों ने तोड़वा दिया। अच्छा। हाँ, गुड्डू रे 5 मिनट का घर जाता तो फोन करता था, आप चले दीजिए। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कहते हैं, हर जोर कहता हूँ कि हमको न्याय मिलना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा, जो भी हो। आप कौन है? तो क्या है, आपको सूचना कब मिली कि हमारा भाई का मतलब जो है उनको मार दिया गया? सूचना हमको मिली थी रात के 2 से 2:30 बजे के बीच में कि आपका लड़का छत से गिर के मार गया। छत से गिर के। तो बताया जा रहा है कि छत पर ब्लड था, और जो फोटो में देखा जा रहा है तो उसमें बहुत लहूलुहान है, ब्लड बहुत ज़्यादा है। उसको लेके आपको कैसे पता चला कि आप ले जाइएगा? हम गए थे पर हमें रिपोर्ट नहीं मिली है। कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट का क्या करेंगे, कोई काम नहीं है रिपोर्ट का,
आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी। डायरेक्ट उन्होंने स्वयं हमसे कहा है ये बात। जी तो समझ सक रहे हैं कि अब माँ के आंखों पर आंसू हैं और पिता के आंखों पर आंसू हैं, बहन के आंखों पर आंसू हैं, नानी है, पूरा परिवार भयभीत है और दिल में एक उम्मीद है कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को संज्ञान में लें और हम लोगों को साथ न्याय हो और जो भी अपराधी हो उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए। जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबका साथ सबका विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी अपने न्याय अधिकार के लिए स्कूल नहीं जा रही है, पढ़ने के लिए माँ खड़ी है और नानी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तमाम लोग अपने न्याय अधिकार के लिए आज लखनऊ मुख्यमंत्री जनता दरबार के लिए लगातार चक्कर पे चक्कर लगा रही हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज जो है वहाँ से चलकर आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इन तस्वीरों के माध्यम से मैं जो दिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि शायद इन्हें 25 दिन में अगर न्याय मिल जाता तो शायद जनता दरबार जाने के लिए मजबूर नहीं होती। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी और पुलिस मुख्यालय जाने के लिए मजबूर नहीं होती, एसीपी साहब के पास जाने के लिए मजबूर नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा परिवार कह रहा है कि यदि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर हम वहां पर धरना देंगे और अपने न्यायाधिकार के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार 3 दिन से मुख्यमंत्री जनता दरबार जा रहे हैं, आप समझ सकते होंगे कि जहां पर मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि ऐसे मामले यदि हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर उसकी सही से विवेचना की जाए, उसकी जांच की जाए और तीसरे दिन से तक जो है उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। लगातार ऐसी खबरें देखने के लिए विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को संज्ञान में ले और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मलिक मोहम्मद, ब्यूरो चीफ लखनऊ, कैमरामैन पीर मोहम्मद के साथ आप देखते रहिए विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल। फिर एक खबर के साथ मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बच्चों मम्मी न्याय मिलेगा।